राज्यसभा में कई घंटे तक चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। बीते गुरुवार को एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई। राज्यसभा में बिल के विरोध में 95 वोट पड़े और बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ था। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा। तो वहीं बिहार में वक्फ बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां राज्यसभा में बिल पास होने के बाद नीतीश की पार्टी से उनके दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नीतीश कुमार को लेकर लगातार पोस्टर जारी कर खेप रही है। पटना में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाला पोस्टर लगाया गया, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार टोपी में नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर में गिरगिट बना हुआ है। वहीं कुछ विपक्ष के नेता बिल के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कर रही हैं। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रही थी कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति जब्त करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष मुसलमानों को अपने सियासी फायदे के लिए गुमराह कर रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है। बिहार में आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है और इसी पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। आप देख सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, उसके बाद बिहार में एक अलग ही सियासत चल रही है, पोस्टर वॉर चल रहा है। ये पोस्टर वॉर क्या है और इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी, बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जिस तरह से आपने बताया कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित होने के बाद बिहार में सियासत जो है एक बार फिर से गरमा गई है। और बता दें कि जदयू पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अलग अलग जो नेता हैं वो तकरीबन 4 जो नेता हैं वो की पार्टी की सदस्यता से उन्होंने की इस्तीफा दे दिया है। और सभी नेताओं का जिस तरह से हमने चर्चा किया कि प्रदेश सचिव हैं शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव हैं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और भोजपुर जो पार्टी से जुड़े हुए हैं दिलशान राइन और मोहम्मद कासिम अंसारी है। ये 4 जो जदयू के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अलग अलग नेता हैं और इन्होंने पहले से ही नीतीश कुमार को एक तरह से हिदायत दिया था कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें अपना समर्थन न करे। और जिस तरह से आपको बता दें कि रमजान महीने में जो इफ्तार पार्टी में जो आयोजन किया गया था उसमें नीतीश कुमार ने एक तरह से लोक लुभावन वायदे किए थे और कहीं न कहीं कि उनके इफ्तार पार्टी में मुस्लिम जो संगठन है कई संगठनों ने एक तरह से बायकाट कर दिया था कि आप जो वक्फ संशोधन बिल का आप समर्थन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कि आप मुस्लिम की जो भावनाएं हैं उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो चीज पट्टी पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि अब जदयू पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ से 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और इधर आरजेडी जो पार्टी है उसने एक तरह से नीतीश कुमार पर जमकर कि हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर वो चाहे राजद पार्टी कार्यालय के बाहर कई जगहों पे पोस्टर वार के माध्यम से राजद जो है वो नीतीश कुमार पर हमलावर कि हो गई है। बता दें कि जो पोस्टर में एक तरह से नीतीश कुमार का जो ड्रेस है वो आरएसएस का ड्रेस के पहनाया गया है, नीचे खाकी पैंट और ऊपर जो आरएसएस का जो ये वस्त्र ये कि ड्रेस है। और उस तरह से उसमें लिखने के बाद उस पर एक तरह से तंज भी कसा गया है कि गिरगिट जो है वो रंग तो बदलता ही है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो गिरगिट से भी कहीं ज्यादा वो रंग बदलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इफ्तार पार्टी का आयोजन करके मुस्लिम वर्गों के लोगों को बुलाकर टोपी पहनाकर और टोपी पहनकर जिस तरह से उन्होंने इफ्तार पार्टी के आयोजन के बाद मुस्लिम भाइयों को एक तरह से दरकिनार कर दिया है और वक्फ संशोधन बिल में जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है
तो कहीं ना कहीं पार्टी के कई जो अल्पसंख्यक मोर्चा बिल्कुल के जो राजीव, नेता हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में सियासत तो गरमाती हुई नजर ही आ रही है, लेकिन ये देखना होगा कि जब आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो इसका असर उस पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव ज्यादा जानकारी के लिए।